व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में ये आता है हमसे आप गाइडेंस लो और गाइडेंस लेने के बाद आप इतना ज़्यादा मनी मल्टीप्लाई कर सकते हो, इतना पैसा कमा सकते हो। शुरुआत में वो पैसा कमा के देते हैं और फिर बैंक अकाउंट खाली हो जाता है, करोड़ों करोड़ों रुपया खाली होते हैं। तो एक बात बताइए, ट्रेडिंग डायरेक्शन के लिए इतना लालची हो जाना कि मैं कहीं से भी इनपुट लेके पैसा कमाऊं, ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक नहीं है? ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट में आपने पैसा डाल दिया तो पूरा लॉस हो गया। अगर सिस्टम में सेटअप के साथ ट्रेड करते हैं एंड वहां पे स्टॉप लॉस लगाते हैं तो उनका एक परसेंटेज में लॉस होगा सर, 1% 2%। एंड प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, मेंटोर चाहिए, तभी कुछ पॉसिबल हो सकता है, वरना तो लॉस हो सकता है सर। शुरू में तो बहुत बड़ा लॉस हो गया सर, मेरा भी सैलरी उसी में चला गया था। तो ये एनएससी बीएससी क्या है? ये लैगिंग इंडिकेटर है। लैगिंग मतलब मार्केट आगे आगे जाता है, ये लेट सिग्नल देते हैं। मार्केट कब खुलता है प्रीवियस डे और कब बंद होता है? ऑफिशियल टाइमिंग क्या है? एक इन्वेस्टर जो आता है वो इंट्राडे में मूव करना जा रहा है, सीपीआर को एनालाइज कर रहा है, सारा चीजें कर रहा है, उसके पास इतना ना नॉलेज है ना विजडम है, तो वो कैसे करेगा? क्रिप्टो क्या है और क्यों एक इन्वेस्टर को लगाना चाहिए, क्यों नहीं लगाना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए और कैसे इन जालसाजों से बचना चाहिए? ये कई बार जो छोटे बड़े इन्वेस्टर होते हैं ना, यूट्यूब पे बड़े बड़े ज्ञानी लोग आ जाते हैं, यूट्यूबर से सीख के इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर जाते हैं। होता है, मेंटर रखने की जरूरत नहीं है, फ्री में अवेलेबल है। इसका आपका क्या मत है? रचना राणा डे के बारे में, एंटरटेनमेंट या स्ट्रैटेजी? इंडियन मार्केट में जेन स्ट्रीट ने वो रेगुलेशन ब्रेक कर दिया एंड अच्छा, वो ट्रैप करते थे रिटेल ट्रेडर को। ओके। तो वो ट्रैप की वजह से सेबी ने उनको बैन भी कर दिया, बट ट्रैप की वजह से बैंक निफ्टी में कई सारे ट्रेडर ने लॉस कर दिया। So, ladies and gentlemen, I always say in a strategy, being myself as a professor of strategy, I always say that your every input should give you the output. The result should be there. Let me tell you, why should you must watch this podcast? To save yourself from the people who can take your money away by throwing a statement. Anil is very honest in his opinion. क्या है क्या नहीं करना है, and to his extent he has spoken absolutely right. Rest of his comment is completely personal, which is logical also. But what is a fact we don't know. But the fact is that if you really want to learn the stock market, he has earned knowledge. He is successful in himself, and he love to spend money on his own training. And पैसा खर्चा करते हैं तो सीखने की भूख है। इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट है और इनकी जो कंपनी है ट्रेडिंग डायरेक्शंस का पर्पस ये है इनके अनुसार कि ये लोगों को इन्वेस्टमेंट कराने के लिए, फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए बहुत काम करते हैं। और युवा है, दम है, एनर्जी है, तो लगे हुए हैं, चीजें हैं। आज अगर आप चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट की दुनिया में, ट्रेडिंग की दुनिया में, इनफैक्ट ट्रेडिंग की दुनिया में क्या किया जाए और क्या ना किया जाए, तो ये आपके लिए पॉडकास्ट है, ये आप जरूर देखिए। और हम बेबाक तरीका से बात करेंगे, खुल के हम बातें करेंगे कि क्या है क्या नहीं है, कैसे है चीजें नहीं है, राइट? सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनिल सर। मैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानना चाहूंगा थोड़ी देर के बाद, लेकिन पहले शुरुआत करते हैं धंधे से, जो आपकी पहचान है। आई ऑलवेज टेल इन एस्ट्रोलॉजी, द मिशन इज द रीजंस व्हाई डू यू एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। सो आपका एग्जिस्टेंस है ट्रेडिंग डायरेक्शंस, करेक्ट ना? एक छोटी सी बात बताइए। यस सर। मैं दिल्ली पुलिस का ट्रेनर हूँ, and वाओ। I was taking a podcast of I was doing a podcast of cyber crime, Delhi Police, Rajneesh Gupta, right, joint ओके। commission. And उन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट के दौर पे सबसे ज्यादा आज के दिन में डिजिटल क्राइम, डिजिटल चीजें हो रही हैं, साइबर क्राइम मैक्सिमम जो है उसे हो रही हैं, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में ये आता है कि हमसे आप गाइडेंस लो और गाइडेंस लेने के बाद आप इतना ज्यादा मनी मल्टीप्लाई कर सकते हो, इतना पैसा कमा सकते हो। शुरुआत में वो पैसा कमा के देते हैं और फिर बैंक अकाउंट खाली हो जाता है, करोड़ों करोड़ों रुपया खाली होते हैं। तो एक बात बताइए, ट्रेडिंग डायरेक्शन के लिए इतना लालची हो जाना कि मैं कहीं से भी इनपुट लेके पैसा कमाऊं, ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक नहीं है? एक बात बताइए।
सबसे पहले थैंक यू PS राठौड़ सर फॉर इनवाइटिंग मी। राइट। एंड देखिए, आप जो इशू जो रेज कर रहे हो, ये रियली नेशनल इशू है। राइट। क्या होता है, पेड ग्रुप्स हाँ। यानी कि जो कॉल्स एंड टिप्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, तो वो ये बोलते हैं कि आप हमसे कॉल लो, या यानी कि वो टिप्स लो एंड उससे उसके बेसिस पे ट्रेड ले लो। एक दो बार उनको प्रॉफिट हो भी जाता है, लेकिन नुकसान इसलिए होता है कि वो सीखते नहीं हैं सर। एक्चुअली जो टिप्स देने वाले हैं ये छोटे छोटे ग्रुप्स में है, अभी तो बहुत सारे बंद हो गए हैं, बट फिर भी एक डीमैट अकाउंट ओपन होने के बाद उनके पास फोन जाते हैं, ब्रोकर नंबर लीक कर देते हैं। अब मैं उन ब्रोकर का नाम नहीं लूंगा, बट वो डेटा उनके पास जाता है, फिर उनके फोन पे फोन आने के बाद एंड थोड़ा सा लालची भी हो जाते हैं सर। सबसे वीकेस्ट थिंग होता है साइबर क्राइम में कि जो एंड यूजर है वो लालची भी हो जाता है, उसको रातों रात अमीर भी बनना पड़ता है। एंड मान लीजिए उनके पास 1 लाख कैपिटल है, तो 1,000 रुपए भी पहले सीखने में नहीं लगाते हैं। तो यही मिशन से लेके जा रहे हैं कि सर, जो लोग हैं कॉल्स एंड टिप्स पे दूसरों के ऊपर डिपेंड ना रहते हुए खुद के बेस पे, खुद के नॉलेज पे ट्रेड ले। एंड उनका रिस्क जब डिफाइन होता है, ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट में आपने पैसा डाल दिया तो पूरा लॉस हो गया। अगर सिस्टम में सेटअप के साथ ट्रेड करते हैं एंड वहां पे स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो उनका एक परसेंटेज में लॉस होगा सर, 1% 2%, एंड उसके साथ साथ रिवार्ड भी मिलता है। तो टेस्टेड स्ट्रैटेजीज चाहिए एंड एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, मेंटोर चाहिए, तभी कुछ पॉसिबल हो सकता है, वरना तो लॉस हो सकता है सर। नहीं सर, यहाँ एक सबसे बड़ी बात होती है इन्वेस्टमेंट की दुनिया में, जैसे आप भी हैं, आपको हम्म। नए कस्टमर के पास जाना पड़ेगा, नए हम्म। लोगों के पास जाना पड़ेगा हु हैज इन्वेस्टमेंट माइंडसेट, करेक्ट? राइट। तो आप कैसे जाएंगे? आप या तो फेसबुक से जाएंगे या इंस्टाग्राम से जाएंगे या कहीं से जाएंगे, राइट? हम्म। See, I know you, you know me because I know VSR, I know Mitesh, so we are more like a family, we know each other. लेकिन करेक्ट। ऐसे भी तो है कि पेमेंट दे करके आप किसी के भी पॉडकास्ट में जा सकते हैं और बाद में लोगों का ट्रस्ट जीत सकते हैं। और इस तरह के, आपको नहीं बोल रहा, बट कई लोग हैं इस तरह से पॉडकास्ट पे आ जाते हैं, पेमेंट पे आते हैं, एआई से रिकमेंड करवाते हैं और लोग उनके जाल में फंस जाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के नजरिया से इन्वेस्टर बनने के बदले वो तो विक्टिम बन जाते हैं। यस सर, देखिए, कोई भी आप देख रहे हैं यहाँ पे, कोई भी आप किसी का भी बड़ा कोर्स ना लें। राइट। सबसे पहले तो पॉडकास्ट पे, अब मैं, मेरा तो क्या सिस्टम है कि मेरे बुक्स है सर, 7 बुक्स है अमेजोन पे। ओके। अब वो सबसे पहले तो फ्री में पढ़ेगा, हाँ। उनके बाद उनको वैलिड लगेगा सिस्टम, वो टेस्ट करेगा। टेस्ट करने के बाद हम स्ट्रिक्टली बोलते हैं इसके अलावा अगर आपको सीखना है तो आइए। अब दूसरे के पास क्या होता है कि दूसरे के पास कॉलिंग टीम होती है, प्रोएक्टिवली कॉल करते हैं, उनको परेशान करते हैं। हमारे इससे कोई किसी को कॉल नहीं जाता है सर। ओके। ओके। एंड अगर किसी को सीखना है, अब ये पॉडकास्ट एक जरिया है सर, हम आए हैं, हमारा नॉलेज लेवल क्या है वो टेस्ट कर सकते हैं, सबसे पहली बात। एंड मैं बोल रहा हूं इसके लिए मुझ पे भरोसा मत रखो, जो बोल रहा हूं उसको सिस्टम को इंप्लीमेंट करो, आप टेस्ट करो, खुद बैक टेस्ट करो। एंड उसके अलावा अगला अगला पर्सनल कोचिंग, साइकोलॉजी इंप्रूवमेंट करना है, तो डेफिनेटली सर हमारे पास आते हैं। एंड हमारा सिस्टम क्या है, संडे का एक 99 रुपीज का वेबिनार लेते हैं, जहां पे उनको एक बेसिक एक स्ट्रैटेजी सिखाते हैं, हम खुला बोलते हैं उसको ले लो, आप बेसिक सीखो, एक स्ट्रैटेजी सीखो, उसको टेस्ट करो। अगर आपको उसमें बेनिफिट मिल रहा है, बैक टेस्ट करो, आपको अच्छी स्ट्रैटेजी लग रही है, तो फिर ज्यादा सीखो। और तो देखिए, ये इसको प्रॉपर कहते हैं, सिस्टम होता है सर। लेडीज एंड जेंटलमैन, अनिल सर को मार्केटिंग अच्छी तरह से आती है, इन्होंने बहुत अच्छा मार्केटिंग कर दिया। 99 रुपीज का मेरा वेबिनार होता है, ज्वाइन करो, एक तरीका सीखो, बाकी के लिए पैसे दो, राइट? अमेजिंग, दैट्स गुड, आई एम हैप्पी विद दिस, दैट यू आर वेरी फोकस्ड। ये आजकल मैंने देखता हूँ बहुत सारे लोग जो बड़ी फोकस्ड करके आते हैं ना, उनके दिमाग में मार्केटिंग होता ही होता है। दैट्स गुड, नथिंग बैड अबाउट दिस, इज गुड, बी फोकस्ड। नाउ एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ यहाँ पे। अपने जिंदगी के बारे में फटाफट 1 मिनट में बताइए, आप पहले क्या थे, फिर क्या थे, फिर क्या थे, फिर आज ये मुकाम कैसे मिला? फास्ट। सर सबसे पहले मैं चेस खेलने के लिए पैशनेट हूँ, मैं नेशनल चेस प्लेयर हूँ। वाओ, 4 बार नेशनल खेला है सर। थैंक यू सुपर। वेरी मच। ओके, आगे, हाँ। एंड उसके बाद मैं MSc किया हूँ एग्रीकल्चर में, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर से धारवाड़, कर्नाटक में आता है। हाँ। एंड एक एग्रीकल्चर मल्टीनेशनल कंपनी जिसको ड्यूपॉन्ट कहते हैं, जो फॉर्च्यून 500 है, उसमें काम किया हूँ 5 साल। तो वहां पे इधर उधर ट्रैवलिंग ज्यादा होता था, तो मैं क्या, उसी टाइम मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया था।
शुरू में तो बहुत बड़ा लॉस हो गया सर, मेरा भी सैलरी उसी में चला गया था। बट उसके बाद क्या हुआ, मुझे मेंटोर मिले, एंड मेंटोर के साथ बैठ के मैंने यही सीखा सर। मैंने बोला कि मेरा 10 लाख लॉस हो गया, भाई 1 लाख फीस ले लो, मुझे सिखाओ। ओके। फाइनली मैंने भी गिव अप कर दिया सर, क्योंकि सेल्फ पे क्या होता है, ट्रायल एंड एरर पे मैंने बहुत बड़ा लॉस कर दिया। फिर मेंटोर ने प्रॉपर तरीके से बोला कि अनिल गैम्बलिंग मत करो, स्टॉप ट्रेडिंग, ट्रेडिंग स्टॉप करके सीखो इससे कि कैंडलस्टिक्स क्या होता है, वाह। सेंट्रल पिवट रेंज क्या होता है, स्टॉक कैसे मूव करता है, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर ट्रैप कैसे करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, देखा देखा आपने, इसको कहते हैं मार्केटिंग टेक्निक। यहाँ पे भी इन्होंने मार्केटिंग कर लिया क्या, कि मेंटर होना चाहिए। मतलब अब ये कहना चाहते हैं कि मैं किसी का मेंटर बन सकता हूँ। आगे करिए करिए, स्टार्ट कीजिए, और बोलिए, हाँ। तो कैंडलस्टिक्स पैटर्न पढ़ो, ट्रैप जोन हाँ। जानो। उससे क्या हुआ, मैं प्रॉपर सिस्टमेटिक ट्रेडिंग किया 2018-19 से। मैं सिस्टमेटिक किया, मेरे मेंटोर के हिसाब से मैंने किताब भी लिखा, एंड आज मैं फुल टाइम ट्रेडर हूं। मेरा फुल पीएनएल आप सेंसिबल में देख सकते हैं सर। वाह। एंड हु वाज योर मेंटर, आई कैन नो, बिकॉज ग्रैटिट्यूड तो देना ही चाहिए ना। Yes, for my life coaching, Mitesh Khatri is my mentor, and for my financial coaching, Frank Ochoa is my mentor. Okay, fine. The very simple point now we are going ahead for that. Like, एक बात बताओ अनिल सर, हाँ एक सर। एक बिगनर जो होता है, वो उसको तो ये भी नहीं पता एनएससी और बीएससी में क्या अंतर है, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो ये एनएससी बीएससी क्या है? एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, शुरू तो बीएससी से हुआ है, जो बॉम्बे में है, फेमस है। आपने हर्षद मेहता स्कैम सुना है, 1992 का स्कैम। तो 1992 स्कैम। उस टाइम बीएससी से ही वो स्कैम हो गया था। उसके बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आने के बाद उस उन्होंने डिजिटलाइजेशन कर दिया है सर, जिसको डीमैट अकाउंट, डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट कहते हैं। तो अभी के जो शेयर है वो डीमैट है, यानी कि डिजिटल है। तो सीडीएसएल, एनएसडीएल, एक कुछ डिपॉजिटरी होते हैं, वहां पे ये स्टॉक होता है, एंड उससे ये सब कुछ चलता है। एक मिनट, एनएसडीएल का तो अभी अभी पब्लिक इशू भी आया था। हाँ, यस, आएगा इसी हफ्ते में आएगा सर। अच्छा, इसी हफ्ते में आएगा, दैट्स गुड। बहुत ज्यादा उसका हाइप है, करेक्ट। यस, हाइप है, एंड मोनोपोली बिजनेस है तो अच्छा भी है सर। हाँ, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं ना, तो बिजनेस तो वही होगा, राइट। यस यस Now, यस। that's good. Now, a very simple point what we are understanding here is, एक बात अब बताओ, जब एनएससी की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात किया था, दैट्स केम इन 1992, राइट, पोस्ट हर्षद मेहता एंड एवरीथिंग लाइक दैट। ओके। नाउ एक छोटा सा बात बताओ, उसका जो इंडेक्स है, दैट्स कॉल्ड द निफ्टी 50। ओके। ये निफ्टी 50 में जब इन्वेस्ट किया जाता है, तो इसमें जो सबसे बड़ा एक टर्म जो यूज होता है, दैट्स कॉल्ड द ईटीएफ, राइट। ओके, ईटीएफ। यस। एक बात बताओ, जो निफ्टी 50 में सबसे पहले एक आम इंसान, जो एक बहुत ही यंग सा बच्चा है, राइट, बहुत सा यंग सा बच्चा है, जिसको फाइनेंशियल वर्ल्ड की दुनिया का कोई नॉलेज नहीं है, तो किस तरह से निफ्टी 50 में, जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स है, निफ्टी 50 इज इंडेक्स, राइट, निफ्टी 50 में वो कैसे लगाए, ये बात समझिए कि किस तरह से जाए। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 क्या हो। यूजुअली क्या होता है कि बड़े बैंक्स जो होते हैं वो एसआईपी प्रमोट करते हैं। तो बचपन से एसआईपी सबको पता ही होता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। उसमें म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो आपका पैसा वो मैनेज करते हैं, एंड कुछ वो रख लेते हैं, कुछ आपको दे देते हैं। तो वो हो गया म्यूचुअल फंड। अब एक म्यूचुअल फंड में प्रॉब्लम ये है। एक सेकेंड, जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है ना, हम्म इट्स नॉट ओनली जस्ट म्यूचुअल फंड। वो हम्म आपका, आई टेल यू, जो मेरे को ऐसा फील होता है, आई मे बी रॉन्ग, कि हम्म एजेंसी होते हैं, बहुत सारे बैंकर्स हैं, तो मेरे फ्रेंड्स हैं हम्म जो मेरे को हम्म भी अप्रोच करते हैं, और मेरा एक दोस्त है संदीप कक्कड़, उसका ओके। जो मैनेज करता है, या भावेश चटानिया, उसका जो मैनेज करता है, जो फंड। हम्म बिकॉज देखिए, एसआईपी में फंड मैनेजर रहना बहुत जरूरी है। फंड हम्म। मैनेजर इज वेरी वेरी क्रूशियल, करेक्ट। बिल्कुल तो सही ये सर। फंड मैनेजर वो पैसा लेकर के वो खुद पेन लेता है, आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। सो आई हम्म बिलीव ही डज नॉट इन्वेस्ट ओनली इन म्यूचुअल फंड, दे हम्म इवन इन स्टॉक, इवन इन हम्म कमोडिटी, दे हम्म। इन्वेस्ट एवरीवेयर, राइट। यस। तो यहाँ पे एक छोटी सी मुझे बात बताइए, कि जो एसआईपी है, जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, वो हम बाद में बात करेंगे, राइट, वो बात करेंगे, बिकॉज सी यू आर द एक्सपर्ट, आई एम नॉट एक्सपर्ट, करेक्ट आई एम ए करेक्ट। ट्रेनर, दैट्स अ वेरी ट्रेनर, एंड बीइंग आई एम फ्रॉम फाइनेंस बैकग्राउंड, करेक्ट। नाउ द वेरी सिंपल पॉइंट आई एम टॉकिंग अबाउट, बहुत यंग सा बंदा है, बहुत सा यंग सा बंदा है, और निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहता है, वो क्या करे। एसआईपी छोड़ दीजिए,
एसआईपी छोड़ ओके। दीजिए, चीजें छोड़ दीजिए, एंड हम्म। ही डजंट वांट टू गो टू द फंड मैनेजर। वो खुद करना चाहता है, ही डजंट वांट टू गो टू द फंड मैनेजर। वो क्या करे कि वो निफ्टी 50 में लगाए, वो बीएसई में ना जाए, वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लगाए, जो कि मोर मोर डिजिटलाइज्ड है, मोर मोर मतलब क्या कहते हो 50 इंडेक्स में खेल रहे हैं वो सारा चीजें। वो क्या करे, व्हाट इज स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, और आपके पास वो क्यों आए? व्हाट ओके। गाइडेंस आर यू गोइंग टू गिव इट टू हिम? ओके, सो सबसे पहले उनको स्टॉक क्या होता है ये जानना होगा, कि एक स्टॉक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिससे कंपनी अपना फंड रेज करती है, करेक्ट, उसके बदले में वो ओनरशिप देते हैं। करेक्ट, ओके। अब वो कुछ ही मिनटों में स्टॉक बाय करके ओनर हो सकते हैं, करेक्ट। बट कुछ भी गलती क्या होती है, 10-20 रुपए का पेनी स्टॉक लेते हैं ओके। एंड वहां पे फंस जाते हैं। तो सबसे पहले ये है कि स्टॉक, अच्छे क्वालिटी स्टॉक चुने। निफ्टी। अनिल सर, फॉरगेट अबाउट द चूजिंग ऑफ द स्टॉक। सी, हम्म। निफ्टी 50 की सबसे बड़ी चीज है क्या है कि आप यू आउट ऑफ द 50 स्टॉक यू कैन मेक अ बकेट। सो यस। निफ्टी 50 हम्म। का जो हम्म। स्टॉक आता है, जो इंडेक्स आता है, इट्स नॉट अ हम्म। सिंगल, इट्स नॉट अ करेक्ट। सिंगल, दिस अ मल्टीपल स्टॉक। करेक्ट, इट्स अ हम्म। मल्टीपल स्टॉक। मेरा क्वेश्चन बिल्कुल अलग है। मेरा क्वेश्चन ये है सर कि हम्म। एक आम इंसान है, राम श्याम रामू काकू मामू जो भी है, हम्म। ये व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। ओके, ठीक है। स्टेप 1 क्या होगा? डीमेट अकाउंट खोलना होगा। स्टेप 2 हम्म। क्या है? स्टेप 3 क्या है? स्टेप 4 पे स्टॉक ऑप्शंस आ रहा है कि कहाँ लगाए, किसका शेयर कैसे, सेट मिड कैप में लगाए या किस में लगाए, वो बाद में आता है। पहले ये बताइए ओके। कि आम जनता पहला स्टेप क्या करे, कि अपना फोन उठाए और किसको फोन करे कि मेरा ये अकाउंट खोलो, डीमेट कोई भी। आई वॉन्ट टू लिसन फ्रॉम यू, आई डोंट वॉन्ट टू टेल माई सेल्फ। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। See, why people will join you? Why people do? Because you hold them hand, hold their hand. करेक्ट, वो बताइए करेक्ट। ना। हाँ, सी, सबसे पहले उनको डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। स्टेप 1। अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है तो हाँ। कोई भी बैंक वो डीमैट अकाउंट ओपन कर देंगे। करेक्ट। एंड डीमैट अकाउंट डिस्काउंट ब्रोकर के साथ आप ओपन कीजिए, ओके। जिससे आपको इन्वेस्टमेंट में 0 फीस लगता है। ओके। जैसे कि जीरोदा, एंजल वन हाँ। एंड अपस्टॉक, ऐसे हाँ। कुछ डिस्काउंट ब्रोकर है। उसके अलावा पेड ब्रोकर भी है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, में किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बट अच्छा। ऐसे कुछ वेल नोन है। हाँ। उसके बाद आप उनके डीमैट अकाउंट ओपन होने के बाद आप उसमें फंड डिपॉजिट कर सकते हैं। करेक्ट। 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। 100, 500 रुपए। एंड उसके बाद उनका एक वॉच लिस्ट आता है। तो वॉच लिस्ट में निफ्टी 50 के स्टॉक्स, निफ्टी नेक्स्ट 150, ऐसे स्टॉक आते हैं। ओके। फिर आपको उसमें से चुनना है, या सबसे अच्छा रास्ता है, एक तो म्यूचुअल फंड के बाद ईटीएफ। ओके। हाँ, ईटीएफ में जो आपके जो बातें हैं, लेट्स गो फॉरगेट अबाउट दिस, बिकॉज हम लोग जो जानते हैं उनको है, जो नए हैं उनको भी हम लोग लेके आना चाहते हैं सिस्टम में। दैट ठीक इज है। वेरी सिंपल। हम्म। ईटीएफ का सिंपल पॉइंट जो हम अपने पास लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, जो हमारे पास सिंपल आ रहा है, एक्सचेंज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। हम्म। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का मतलब कि आप उसी में करना चाहते हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, राइट? यस, यस। ईटीएफ पे लेके जाते हैं। ईटीएफ हम नहीं चुनते हैं, जैसे कि निप्पॉन ईटीएफ ऑलरेडी वो कुछ स्टॉक को सेलेक्ट करते हैं। यस। हाँ। अब यस। उसमें आपको 10, 20, 35, 40 रुपए में आप उसका शेयर बाय कर सकते हैं। शेयर बाई कर सकते हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि स्टेप 1 आप डीमैट अकाउंट खोलो जो सेविंग अकाउंट से कनेक्ट हो जाएगा। स्टेप 2 यस। कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म को चूज करो जो कि जीरो पैसा लेता हो, जैसे झरोडा हो गया, जैसे पास अप स्टॉक हो गया। आप आईपीएल में बहुत सारे इनके एडवर्टाइजमेंट आप देखते होंगे, आप स्टॉक वगैरह का, राइट? सी, our राइट। purpose is not to demotivate or promote a product, but those who are there available उसी में से चूज करना है। अगर हम ये नैरो थिंकिंग रखेंगे कि हम किसी की मार्केटिंग कर रहे हैं, तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। केस स्टडीज, अमेरिका क्यों ग्रो हुआ? अमेरिका इसलिए ग्रो हुआ कि एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन का नाम लेता है। एक बिजनेस बिजनेस स्टडी में केस स्टडीज की तरह उसको डिस्कस किया जाता है। हमारे हिंदुस्तान में क्या होता है ना कि मेरे नाम लेने से उसका फायदा हो जाएगा तो मैं नाम नहीं लूंगा, राइट? आई थिंक इस तरह के माइंडसेट से अपन लोगों को निकलना पड़ेगा। इज दैट क्लियर?
ये दैट्स खुल राइट सर, खुल दैट्स के राइट। नाम लीजिए, जो भी प्लेटफॉर्म है खुल के नाम लीजिए। हम उसकी अच्छाई तो कर रहे हैं, हम उसका, या that's what people must know ना. Okay, हम्म, so step one is opening account. Step two is registering yourself on this kind of the app. The करेक्ट। three is that buying the ETF. Through the ETF, find out the bucket of the investment and then start playing. Is that clear? Is it so या simple? यस Is सर, it so simple? क्लियर। Now, here is a point coming, a CPR. CPR is a very simple, is a central pivot range. Okay. Central pivot range ये बताता है कि मार्केट बेरिश होगा, बुलिश होगा या साइडवेज से आप निकलोगे। ये सीपीआर को कैसे यूज हो सकता है, कैन यू एक्सप्लेन, कि एक आम जनता कैसे यूज करेगी? अब देखिए अनिल सर, आप यहाँ पे पढ़ा रहे हैं और लोग इसलिए पॉडकास्ट को देखेंगे कि वो पढ़ रहे हैं। आप लोगों को ज्ञान होगा तो आपकी मार्केटिंग ऐसे ही हो जाएगी। ठीक है। सो आप सीपीआर कैसे डिसाइड करेगा, आप उसमें टीसी कैसे आएगा, राइट, हम्म। कैसे निकल के आएगा, राइट, वो आपको ध्यान से देखना है कि हाउ एग्जैक्टली यू गो फॉर दैट, टीसी कैसे जा रहा है, किस तरह से ये डिसाइड होगा, बताइए। ओके, तो क्या है कि अगर उनको स्टॉक्स चुनना है, राइट। अब ईटीएफ में क्या हो गया, कुछ थर्ड पार्टी हो गई, जैसे कि निप्पॉन इंडिया हो गया, एसबीआई, वो चुनते हैं। अब आपको स्टॉक चुनना है आपका, तो वहां पे कुछ इंडिकेटर्स काम आते हैं। ओ गुड। उसमें भी एक लीडिंग इंडिकेटर होता है, एक लैगिंग होते हैं। वाओ। आरएसआई, बोलिंजर बैंड, एमएससीडी, ये लैगिंग इंडिकेटर है। लैगिंग मतलब मार्केट आगे आगे जाता है, ये लेट सिग्नल देते पेट हैं। से सिग्नल जाते हैं, हाँ। तो उससे थोड़ा ब्रेकआउट यानी कि प्राइस मूव होने के बाद पता चलता है, हम्म। तो उसमें थोड़ा सा लॉस हो जाता है, स्टॉप लॉस भी बढ़ जाता है सर। तो सीपीआर क्या होता है, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे क्लोज डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू पीओट। हाँ, दैट्स सिंपल फॉर्मूला है। हाई वर्सेस लो डिवाइड बाय 3, इसमें से पिवट पॉइंट आपका निकलेगा, राइट। यस सर। पिवट यस पॉइंट राइट। उसमें से निकल के आएगा, दैट्स करेक्ट ना। सो करेक्ट। कैसे पता चलेगा कि आज का मार्केट, सी, इज अ प्रीवियस डे जो हुआ, एक छोटा हम्म। सा बात बताइए कि हम्म। मार्केट कब खुलता है प्रीवियस डे और कब बंद होता है, ऑफिशियल टाइमिंग क्या है? मार्केट सुबह 9:07 को प्री मार्केट ओपनिंग होती है, प्री मार्केट 9:15। एंड 9:15 को ट्रेडिंग के लिए आवर ओपन हो जाते हैं, एंड क्लोज होता है 3:30 को। करेक्ट। तो ये जो हाई प्राइस, मीडियम प्राइस एंड क्लोज प्राइस, तीनों प्राइस हम्म। होएगा, डिवाइड बाई 3 करके निकलेगा जो अपने सीपीआर के लिए, तो ये हम्म। प्रीवियस डे का प्राइस निकलेगा। तो ये 9:15 का प्राइस लेगा हाई प्राइस, या कभी कभी हाई प्राइस लेगा, कैसे लेगा, व्हाट इज दिस? ये पूरे डे में जितना हाई करेगा वो प्राइस लेगा सर। तो ये इन्वेस्टर हर दिन निकाल करके सीपीआर निकालेगा या कैसे करेगा? सर इसके लिए सिंपल फॉर्मूला है, वो ट्रेडिंग व्यू ऐप है, जहां पे आपको ये प्रोग्राम डालना पड़ता है, या कुछ डिफॉल्ट फ्री में भी अवेलेबल है पब्लिक में। तो वहां से आप लगा देंगे सेंट्रल पिवोट रेंज, तो अपने आप आ जाएगा। पहले क्या हम क्या करते थे, एक्सेल में निकालते थे। तो अभी कोई भी ब्रोकर के प्लेटफॉर्म में, जीरोदा, एंजेलो वन, एपस्टॉक, उसमें ये दिख जाता है सर। वहां पे सर्च कीजिए सीपीआर और सेंट्रल पिवोट रेंज और पिवोट पॉइंट्स, तीनों में से एक आ जाएगा। ओके, एक बात बताइए, जैसे आज का जो आपने सीपीआर निकाला और टीसी हम्म। हाई मिला, हम्म। ओके, टीसी हाई मिला, ओके, हम्म। जब टीसी हाई मिला, अ वेरी सिंपल पॉइंट, तो जब टीसी हाई मिला तो एक आम इन्वेस्टर को कहीं ऐसा नहीं होगा कि मेरे को ज्यादा खरीदना चाहिए वरना फोमो हो जाएगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट हो जाएगा, वो अपनी इमोशन को कैसे कंट्रोल करेगा, पूरा बताइए। देखिए, स्टॉक में क्या होता है, दूसरों का प्रॉफिट देख के इनको फोमो आना स्वाभाविक है सर। राइट। आप तो मास्टर है, साइकोलॉजी एक्सपर्ट है, एंड आप एज अ मेंटोर भी है, हमारे गुरु के गुरु है आप। तो साइकोलॉजी तो बिगड़ती है सर, साहजिक है कि किसी का पैसा देख लिया तो इनको फियर ऑफ मिसिंग आउट आता है। ओके। तो फोमो आने की वजह से उनकी लेट एंट्री होती है सर। लेट एंट्री की वजह से फिर एग्जिट में बिगाड़ आ जाता है, एंड फिर उनका जो सिस्टम है वो टाइम पे काम नहीं करता है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आप इन्वेस्ट करो, आप हम्म। सीपीआर देखो, आप हम्म। ईसी देखो, आप हम्म। बीसी देखो, आप पिवट देखो, और हम्म। खुद अपना निर्णय ले लो कि मुझे इतना ही पैसा लगाना है और मुझे जल्दी नहीं कमाना, मुझे सीखना है और आगे करना है। आप ऐसा सजेस्ट करना चाहते हो?
हाँ, सीपीआर में दो सीपीआर देखना पड़ता है, कल के दिन का सीपीआर। हम्म, अगर कल के दिन के सीपीआर के ऊपर आज के दिन का सीपीआर है, एंड आपके सीपीआर के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल क्लोज हो रही है, हम्म, कैंडलस्टिक्स यानी कि जो आपको प्राइस एक्शन दर्शाती है। पहले क्या होता था कि लाइन चार्ट आता था, लाइन चार्ट से हमको प्राइस एक्शन समझ में नहीं आता। तो कैंडलस्टिक्स क्या होता है, यहाँ पे मान लीजिए ये ओपन है एंड ये क्लोज है। अब एक बुलिश कैंडल यानी कि जिसमें हरा कलर सबसे बड़ा हो, तो बुलिश जिसको एलिफेंट कैंडल कहते हैं, तो बड़ा कैंडल दर्शाता है कि उसमें बायर आ रहे हैं। तो हमको इस कॉम्बिनेशन से ये पता चलता है कि मार्केट में अभी तेजी आने वाली है, तो आप उसमें शामिल हो जाइए। दोस्तों, आप ये कहना चाहते हो कि सीपीआर यूज करने के पहले प्राइस सेक्शंस को भी इवेलुएट करो? यस सर, सबसे पहले उनको सीखना होगा सर कैंडलस्टिक्स कैसे काम करता है, हैमर क्या होता है, मारूबोजू कैंडल क्या होता है, एलिफेंट कैंडल क्या होता है, या शूटिंग स्टार पैटर्न क्या होता है। इससे ये पता चलता है कि मार्केट में ऊपर जा रहा है, या मार्केट नीचे जा रहा है, या टाइम पास कर रहा है यानी कि साइडवेज है। साइडवेज, साइडवेज सर, दैट्स करेक्ट। एक बात बताइए, जो टीसी है, वो हम्म। जो टॉप सेंटर कहाँ कहाँ तक जाने के बाद समझ आए कि एलिफेंट राइज करेगा? ये कहाँ तक जाता है बताइए। जो पीसी पीओट एंड टीसी दोनों को ब्रेक करते हुए कैंडल आनी चाहिए। ओके। ठीक है, तो दोनों को ब्रेक करके ऊपर क्लोज होना चाहिए, तब R1 तक प्राइस जाता है। अच्छा, कैंडल की बात आप कर रहे हो, तो दो ही कैंडल क्यों है? ग्रीन कैंडल एंड रेड कैंडल, येलो कैंडल क्यों नहीं है? अच्छा, तो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सर ने पूछा है कि दो कैंडल क्यों है। देखिए सर, मार्केट में दो ही तो लोग हैं, एक बायर एंड सेलर। अच्छा ठीक है, तो ग्रीन कैंडल का मतलब हुआ कि बायर्स बहुत बायर है, सारे। यस, और एंड रेड कैंडल मतलब सेलर है। I'll tell you, there is a model called the GE model for the investment, correct? GE यस। model for the investment. Of course, you can also recommend the people. Investment के लिए बहुत है. That's called the traffic light signal GE model. ये GE के लिए मैकेंजी ने बनाया था. GE के लिए मैकेंजी ने बनाया था, और ओके। उसने कहा था कि आप सबसे पहले मार्केट को देखो. हम्म। एक डेटा है, उस डेटा पे एक एनालिसिस है. अगर वो ग्रीन आता है तो गो अहेड फॉर द इन्वेस्टमेंट. अगर रेड आता है तो स्टॉप, मतलब आप पूरा का अपने आप को बाहर निकल जाओ, मत करो, डाइवेस्टमेंट करो, हम्म। चेक करो. और जब येलो हो, जस्ट कॉल द येलो कलर हो, जैसे ट्रैफिक लाइट में होता है ना, रेड हम्म। ग्रीन एंड येलो. तो जब करेक्ट। रेड हो तो स्टॉप, नो इन्वेस्टमेंट, नथिंग एल्स, डोंट create a FOMO like this is right. Anyway, so this is CPR talks about the two candle. One is a green candle, another is a red candle. Green candle means go, lot of investors are there, you also become the part, don't be missed out. लेट मत करो. आपको जो आपने बिल्कुल सही कहा कि ऐसा ना हो कि वो अपने गांव में कहते थे ना, चिड़िया चुग गई खेत, तो चुप अब गई खेत। अब करने का क्या फायदा? So यस that's a सर। point to be understood. Okay, so now my another question I'm asking about this is, now the CPR we discussed a lot, and anybody can understand the CPR very well. In this piece, the GE model also came for this. Is just you can recommend GE model is a time test. एक चीज और बता दूं, CPR is the question you are got because you are coming here. CPR is a intra-day transactions के लिए सबसे ज्यादा, या उसके में काम आता है along with the price actions plan and something. What is your view about this? सर राठौर सर, क्या है, जैसे आपने बोला कि येलो कलर है, तो हमने क्या किया है, येलो जोन्स ड्रॉ किए हैं। Oh, oh, अब उस येलो जोन में एंट्री नहीं लेना है। ah, अब येलो जोन क्या दर्शाता है कि इंस्टीट्यूशंस, मार्केट को कौन चलाते हैं, institution. फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स Aye, एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जैसे कि डीआईआईज, aye. म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स, ये सब डीआईआई है। अब उनका कंसोलिडेशन जोन यानी कि एक्यूमुलेशन जोन, Mm, जहां पे वो एक एक्यूमुलेट कर रहे हैं, प्राइस को ऊपर लेके जाने की जल्दी में नहीं है, okay. तो हम जोन दर्शाते हैं। Mhm, उस जोन में कैंडल अगर डोजी कैंडल कहते हैं, यानी कि ऊपर के साइड पे विक, नीचे के साइड पे विक mhm, अगर बन गया, तो mhm, वहां पे आपको रुकना है, mhm, ट्रेडिंग नहीं करना है। mhm, तो सर अभी क्वेश्चन पूछे थे कि टीसी एंड बीसी mhm. दोनों के बीच में कुछ हो रहा है, Pivot. तो कुछ नहीं करना है। नहीं करना, ओके. अच्छा, आप ये कहते हो कि अगर टीसी हो तो करना है, बीसी हो तो करना है, बीच में है तो थोड़ा साइलेंट रहना है, वो येलो कलर आ गया, राइट? ये तीनों के बीच में कुछ नहीं करना, तीनों को ऊपर बाय करना है। ऊपर बाई करना है, ओ पर रिस्क नहीं है उसमें थोड़ा कुछ, ऑलरेडी मार्केट बुलिश है? हाँ,
अब क्या होता है सर, अभी यूजुअली यही प्रॉब्लम सबका चलता है। या वो लोकल साइकोलॉजी, जैसे कि लोकल, आप कहाँ जाते हैं, स्टोर्स पे जाते हैं, वहां पे ऑफर लगता है, डिस्काउंट लगता है, कम प्राइस हो गया तो ज्यादा खरीदते हैं। वही मार्केट साइकोलॉजी मार्केट में लगाने की कोशिश करते हैं। स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं रहता है, महंगा और महंगा होता है, और सस्ता होता जाता है। तो इसके लिए, और दूसरी बात, इंट्राडे ट्रेडिंग में हमको कुछ पॉइंट में इंटरेस्ट होता है, मुंह मान लीजिए 100 में बाय किया, जो 105 में निकल जाना है, उतना मुंह देता है हमको, बाद में कुछ मतलब नहीं है, इसीलिए इंट्राडे सेफर होता है इन्वेस्टिंग से। एक बात बताओ, एक इन्वेस्टर जो आता है वो इंट्राडे में मूव करना जा रहा है, सीपीआर को एनालाइज कर रहा है, सारा चीजें कर रहा है, उसके पास इतना ना नॉलेज है ना विजडम है, तो वो हम्म। कैसे करेगा? हाँ, तो अगर नॉलेज नहीं है, विजडम नहीं है, तो सिंपल ईटीएफ में देखिए, ईटीएफ में भी ट्रेड कर सकते हैं। वहां पे ईटीएफ आ जाता है, राइट? हाँ, ईटीएफ आ जाता है। हाँ। या आप थोड़ा बहुत बेसिक्स, मेरा किताब है लीडिंग इंडिकेटर फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, अमेजोन पे है, 100 रुपए का है सर। उसको पढ़ लीजिए, एक महीने में आपको समझ में आ जाएगा। जनमन अनिल से बात करके बहुत मजा आ रहा है। इनके बुक का लिंक आपके बायो में हम जरूर देंगे, और डायरेक्ट आप इनसे परचेज कीजिए। वाई अमेजन, 2 रुपए का फायदा आता है। तो जब ये भेजेंगे और मेरे थ्रू जब आता है तो आप साइन कॉपी अपनी भेजिएगा, ऑथर को बहुत मजा आता है। आप यस अपने सर। बुक का लिंक दीजिएगा, हम जरूर आपको देंगे, डायरेक्ट आपसे कनेक्ट हो जाए। दैट्स हाउ एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डू, राइट? जरूर पढ़िए। और एक बात और भी बताता हूँ, लाइक नॉलेज किताबों से जरूर लीजिए। किताब का नॉलेज ज्यादा ऑथेंटिक है, रदर देन कमिंग ऑन द यूट्यूब एंड स्पीकिंग व्हाटएवर यू वांट टू, करेक्ट? मैं कई करेक्ट। बार देखता हूँ कि यूट्यूब पे कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल के चला जाता है, राइट? हम्म। तो जब ये किताब लिखते हैं तो उसका रिसर्च है, सारी चीजें हैं। एटलीस्ट स्टेप्स तो सेम है, मदर स्टेप्स तो सेम है, डेटा बदलते रहते हैं, चीजें बदलते रहते हैं, मदर स्टेप तो सेम ही रहेगा ना भाई, वो थोड़ी चेंज होएगा। सो हम्म। डेफिनेटली आई रिकन पर्सनली रिकमेंड टू गो थ्रू योर बुक टू गेट बस। यहाँ पे एक छोटी सी सवाल बताइए, जो मैं थोड़ा सा, अब सीपीआर बहुत ज्यादा हो गया तो आई डोंट वांट टू गो इन क्लासरूम कोचिंग की, हम सीपीआर बताएं, टीसी बताएं, ठीक है ना, बीसी हम्म। बताएं, पीवट बताएं, हम्म। सारा चीज रेंज को बताएं। आपने बता ही दिया कि ग्रीन कैंडल क्या है, रेड कैंडल क्या है, वो तो सारे लोगों को समझ में आ ही गया। एक हम्म। बात बताइए, अ, एक जो अभी जो चीजें बहुत आई हैं, दैट्स कॉल्ड द क्रिप्टो। ओके। ये हिंदुस्तान में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, कि ओवर एंथुजियाज्म कंसेप्ट की ऐसी की तैसी कर देता है। ये जितने भी एमएलएम वाले हैं, क्रिप्टो 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 करके सब एमएलएम में फंसे हुए हैं कि क्रिप्टो करो, क्रिप्टो करो, क्रिप्टो करो। और ये 50-50 लाख का भी एक एक यूनिट खरीदते हैं। तो ये हम्म। क्रिप्टो क्या है, और क्यों एक इन्वेस्टर को लगाना चाहिए, क्यों नहीं लगाना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, और कैसे इन जालसाजों से बचना चाहिए? खुल के बताइएगा क्रिप्टो के बारे में, क्योंकि यू आर द मेंटर फॉर दैट्स राइट। यस सर। क्रिप्टो क्या है? एक करेंसी है। करेंसी। ओके, या इसको कह सकते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। हाँ। अब वो ब्लॉक, जैसे कि डेटा होता है सर हमारे, एक्सेल में डेटा होता है, रोज होते हैं, कॉलम होते हैं, हम्म, तो इनका डेटा ब्लॉक्स में होता है। हम्म, अब इसमें माइनिंग होती है। माइनिंग यानी कि कोडिंग को, प्रॉब्लम को सॉल्व जो करेगा उनको ये एज अ बोनस मिलते रहता है। तो एक चेन है। तो क्या हो गया, जो जब बिटकॉइन लॉन्च हो गया, तो उस टाइम उन्होंने भी 21 मिलियन बिटकॉइन एक लिमिटेड लॉन्च कर दिया। अब वो शुरू में तो उतना पॉपुलर नहीं था। हाँ, अब जापान में उसकी आता, हाँ ठीक है। अब उसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए है सर। हाँ, बिटकॉइन में लोगों ने पैसा बनाया, बट डुबाया भी। ओके फाइन, इट्स ओके। बट बिटकॉइन के बाद अगर आप देखें तो ये तो हम्म। जलसाजों का घर बना हुआ है। हाँ, अगर ये जो एमएलएम वाले आ रहे हैं वो कुछ भी लेके आते हैं सर, कुछ भी उसका लेके कोई यूज नहीं है, कोई यूज तो नहीं। ये गलत है सर, कुछ भी बेचना। एंड ये एमएलएम वाले हाइप बेचते हैं, एक्चुअली मार्केट में रियलिटी चलता है। तो सभी क्रिप्ट, आप अगर दर्शक है तो उनको यही कहना चाहता हूं, कुछ भी अगर आपके सामने आ रहा है वो वेस्ट है, अनलेस उसका कुछ यूटिलाइजेशन हो। जैसे कि बिटकॉइन को यूएस ने एज ए उनकी करेंसी डिपॉजिटरी में लिया है, या कुछ कई सारे कंट्री ने उसको अलाउ कर दिया है, इंडिया ने वैलेट में आता है। इंडिया तो ने नहीं उस, इंडिया ने नहीं किया है, बट पाकिस्तान ने किया है सर। किया। तो
ये कभी ना कभी, चल कभी ना कभी। एक क्वेश्चन है सर, ये लीगल है या इलीगल है? करें। देखिए, इंडिया में रेगुलेशन आ गया है ट्रेडिंग के लिए, FIU, फाइनेंस इंटेलिजेंस यूनिट के अंदर अगर कोई रजिस्टर्ड फर्म है, जैसे कि क्वाइन DCX, तो उनके अंडर अगर आप ये सब रेगुलेटेड लेते हैं तो ये लीगल है सर। वरना आपके पीछे फिर ED वगैरह सब फंस जाते हैं, अनिल पड़ भाई, जाते हैं, क्योंकि इलीगल भी उतना ही इस्तेमाल होता है। आपको लीगल तरीके से इसको अनिल जाना है। अनिल भाई, बड़ी सिंपल पॉइंट आई एम टेलिंग यू। हम्म। क्रिप्टो इंडिया में लीगल नहीं है। हाँ, टैक्सेशन पॉलिसी को देखो तो टैक्सेशन पॉलिसी लीगल से अलग जाता है। टैक्सेशन पॉलिसी कहता है थारे अकाउंट में 1 रुपया आया है, 30% मारे और मेरी है। हम्म। कहाँ से ओके। कमाया वो तुम जाके ईडी फीडी सीडी लीगल डिपार्टमेंट को अप्रूव करो, ओके। इकोनॉमिक जोन है वो फिल करो, मेरे को उसे लेना देना नहीं है। अभी क्या हुआ कि लोग पैसा कमाते थे, देवर इवेडिंग टैक्स बिकॉज आप सिंगापुर वगैरह से कंट्रोल होते थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि भैया बॉस है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, तूने यहाँ डाला है मैं तेरे को टैक्स लूंगा। So people think I'm paying tax, so it's illegal, but the fact is not. Fact, crypto is not at all legal in India. फिर कई, मैं तो देखता रहता हूँ ना, सुधीर चौधरी के वीडियो सभी को दिखाते रहते हैं, देखो बिटकॉइन ऐसा हुआ, चीजें हुआ, क्रिप्टो ऐसा है, चीजें ऐसा है, उसके इतिहास आ गई, सारा चीजें। सी, मैं ये चाहता हूं कि आप बताओ कि मेरे जो, आपके जो व्यूअर्स हैं वो क्रिप्टो के जाल में ना फंसे। बिटकॉइन ठीक है, वो ऑथेंटिकेटेड है, यूएस में आया हुआ है, तो के फाइन। तो हम्म। व्हाट, क्रिप्टो में कौन सी करेंसी पे आपको ध्यान देनी है? बिकॉज वन थिंग इज दैट इट्स नॉट ट्रेडेड एट ऑल इन द इंडियन स्टॉक मार्केट। यस, ये ग्लोबल है। तो आप MLM थ्रू जो भी अननोन क्रिप्टो आ रहा है उस पे कोई भी उसके जाल में ना फंसे। हाँ, बट एक्सेप्ट कुछ बिटकॉइन, इथेरियम, ये कुछ है जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। जैसे कि स्पेशली अभी ये क्यों बढ़ चुका है, देखिए, ग्लोबल में रशिया यूक्रेन वॉर जब आया था, US ने रशिया पे सैंक्शन लगा दिए। अब उसके बाद क्या हुआ, रशिया के पास जितना भी डॉलर था वो जीरो हो गया। हम्म। उसके बाद चाइना, रशिया, ये कुछ देशों ने सोचा कि अभी US का अल्टरनेट करेंसी कुछ आना चाहिए। तो उसी तरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, जैसे कि ब्लैक रॉक, उन्होंने भी बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। तब से जाके ये ऊपर जा रहा है। देखो तो सर, बट सिंपल सा बिटकॉइन की सवाल। न्यूज की वजह से दूसरे का। हाँ, मैं आपको छोटी समझ से, हाँ। बिटकॉइन बिकेम पॉपुलर, ऑफ कोर्स पॉपुलर, लोगों ने पैसा बनाया उसमें, नहीं हम्म। बनाया वो डुबाया भी, दैट्स अ वेरी सिंपल पॉइंट है कमिंग। यस। इथेरियम ऑल्सो, इथेरियम एज ए करेंसी, सी बिटकॉइन एंड इथेरियम एज ए करेंसी ऑफ द क्रिप्टो, दैट्स वेरी सिंपल पॉइंट, लेट पीपल अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। नाउ हम्म। इथेरियम में भी, इथेरियम हम्म। वेरी बिकॉज, देखिए ये कम्युनिटी है, एक हम्म। ऐसी कम्युनिटी है हिंदुस्तान में भी जो हम्म। बहुत फास्ट पैसा बनाना चाहती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बहुत फास्ट राइट, पैसा राइट। बनाना चाहती है। हम्म। उन्हीं को पता है बिटकॉइन क्या है, इथेरियम क्या है। और इथेरियम में आई एम टॉकिंग अबाउट, आई वाज देयर समवेयर एंड somebody said asked me, सर शुड आई गो फॉर द इथेरियम? मैंने मना कर हम्म। दिया, नहीं अभी मत जाओ, कुछ भी मत करो, ऐसा ही सेड लाइक दिस। एंड 1 साल के बाद फोन आया, थैंक यू सो मच, हम्म। आपने बचा दिया। उसका भाई को इधर 2 करोड़ रुपया कमा दिया, उसका घर और सब बिक गया। दैट्स वेरी सिंपल। आप ये ओके। बताओ, हाँ बिक गया इथेरियम, ओके, इथेरियम इज रिकॉग्नाइज, बट फैक्ट इज दैट ये क्रिप्टो की कोई माई बाप नहीं है भाई, वो मतलब हाँ। इंडिया में कोई उसका रेगुलेशन नहीं है। नहीं है, नहीं है। बट ये इतने बड़े बड़े सभा लगाते हैं एमएलए वाले, ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो, ये हो जाएगा। एंड 90% फिर कोई इन्वेस्टर आ जाता है, फिर को होता है इन्वेस्ट लगाओ, फिर ये इन चेन में जोड़ते हैं, फिर तुम तीन 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 नीचे करके बड़ी बड़ी पार्टियां करते हैं, क्रूज में लेके जाते हैं, सारे चीजें करते हैं। तो इससे आप क्या सलाह देते हैं? आपका क्या मतलब है यहाँ पे, बताइए जरा, आप क्या आपका बताना चाहते हैं? आपका पैसा वहीं पे लगाए जो वैल्यू क्रिएट करता हो। हम्म। जैसे कि स्टॉक्स है, हम्म। कोई भी स्टॉक लेते हैं तो वो स्टॉक में पैसा क्यों बढ़ता है? क्योंकि वहां पे कुछ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट सर्विसेज है, एंड वो सर्विसेज वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, उसके लिए उसमें लगाएंगे तो इंटरेस्ट आएगा, बोनस आएगा, या डिविडेंड आएगा, या आपका पैसा बढ़ेगा। ये सिंपल लॉजिक है। बट क्रिप्टो में कुछ भी वैल्यूएशन नहीं है, तो इट्स लाइक अ हाइप, हाय, हाँ, बबल्स बबल्स। बबल्स है। एक बार बताइए कि मैं हमेशा एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्रिप्टो कितना हम्म। सच, कितना फसाना, और इससे निफ्टी का क्या रिश्ता है? सर, क्रिप्टो अगर एक दो छोड़ दिए तो पूरा झूठ है, भाई, एंड निफ्टी से कोई रिश्ता नहीं है।
कोई रिश्ता नहीं। क्या एक बिगनर को क्रिप्टो में पैसा लगाना चाहिए? नो, कभी नहीं। क्या एक बिगनर को नेटवर्किंग मार्केटिंग के जाल में फंस करके अपनी मेहनत और सपनों को फास्ट करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, रुक जाना चाहिए? सर नेटवर्क मार्केटिंग में होता क्या है एक्चुअली, वो एक चेन है। आप 100 प्रोडक्ट 100 रुपए ले लो, हम आपको 50 दे देंगे, तो ऊपर वाले ही रिच हो जाते हैं सर, नीचे वाले कुछ नहीं है, तो उसमें फंसना नहीं चाहिए। उसमें इज्जत भी जाती है, चूंकि आप उसी को फंसाते हो जिसको, जिसके साथ आप घूमते हैं, आपके रिश्तेदार हैं, समथिंग लाइक दैट। आपका ऐसा क्या? आई डोंट नो एनीथिंग बिकॉज व्हाट्स योर फीलिंग? सर एक्चुअली ये अनएजुकेशन की वजह से हो रहा है, कि एजुकेशन के अभाव की वजह से उनको कुछ चाहिए होता है। अब वो ट्रस्ट किस पे करते हैं, और रिलेटिव्स ही उनको अगर बता दिए तो वो डेफिनेटली लॉस कर देते हैं। तो जो भी है, तो एक अगर वैल्यूएबल है तो कुछ बता सकते हैं। आप भी कोई भी देख रहे हैं, तो अगर उसमें वैल्यू नहीं है तो किसी को मत फैलाओ। सिंपल, मतलब ये आप ये कहते हैं लोगों को कि यू टेक ए कॉल, और आपको लगता है कि मेरा ही फायदा है और आप करते हो, तो आप सेल्फिश हो। आप अगर सचमुच में लगता है सबका फायदा है तो करने में कोई दिक्कत नहीं है। सर वो सिस्टम गलत नहीं है, एक्चुअली सिस्टम सही है। मान लीजिए एक रिलायंस कंपनी है या जियो का, कोई रेफरल देता है तो उसमें उसको कमीशन मिलता है, दैट इज नॉट रॉन्ग थिंग। बट क्या होता है, वो पूरा सिस्टम ही रेफरेंस पे चलता है, प्रोडक्ट कुछ होता ही नहीं है। से कोलैबोरेशन जो गाइड है, रेफरल मार्केट का चीजें हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई ऑल्सो से दैट। पहले हम्म। फ्री में लोग रेफर करते थे, अभी भी फ्री में रेफर करते हैं। जैसे आई आई बॉट अ ईवी, राइट? सो आई लव्ड इट, तो आई से गो फॉर द ईवी, हम्म। बिकॉज मेरे को अच्छा लगता है, बिकॉज आई हैव टू साइन द स्टेटमेंट सिग्नेचर, बिकॉज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एनवायरमेंट, देन आई हम्म। हैव टू गो विद द एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स। उसको डर के आगे नहीं बढ़ सकते, हम्म। राइट? तो आई रेफर ईवी, वेरी स्ट्रांगली आई रेफर ईवी, राइट? ओके। तो हम्म। उसके लिए मैं पैसा अगर मुझे कोई देता, सी आई हैव अ पॉलिसी, आई डोंट टेक मनी फॉर द रेफरल, नो नेवर। दैट्स ट्रस्ट मी। ग्रेट। मेरे को अगर कई बार इवन द गवर्नमेंट जॉब हैज टेकन प्लेस बिकॉज आई सेड कि कैंडिडेट इज नाइस। मैं किसी का चाय भी नहीं पीता मेरे रेफरेंस से किसी का काम हुआ हो तो, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जिस दिन मैं पैसा लेने लगा रेफरेंस के लिए, तो जो बाबा सीयू ने मेरे ऊपर आशीर्वाद दिया है वो हट जाएगा, राइट? तो आई हम्म। डोंट टेक रेफरल एनीथिंग, कभी भी नहीं लिया, नेवर एवर। बट लोग लेते हैं, लोग करते हैं, बट मेरे नजर में आता है वो साला दलाल है। बड़े सिंपल, आई मे बी रॉन्ग। सी, अगर मेरा काम ही दलाली का है तो वो दलाली नहीं है, मैं ब्रोकर। हम्म। मैं ब्रोकर। अगर मेरा काम ही दलाली का है तो मैं ब्रोकर। लेकिन हम्म। मेरी काम है कि सोसाइटी में लोगों को हेल्प करूं, और मैं किसी को नंबर देने के लिए उसे कहूं कि तेरा काम हो जाए तो मेरा ध्यान रखना, तो आई एम ए महादल्ला। दैट्स माय फीलिंग, ओके। बट नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है कि इट्स ओके, एटलीस्ट वो ब्रोकर का चेन है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट दे आर एथिकल। मतलब जो बंदे हैं एथिकल है, धंधे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। धंधा भी हो सकता है, कई सारे चलते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आप कह रहे प्रोडक्ट ही नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? हाँ, तो क्या कर सकते क्या हैं। कर, कुछ नहीं कर सकते। एक बात बताओ, मेंटर सिर्फ नॉलेज चेंज करने के लिए है या माइंडसेट के लिए भी है? आप कैसे करते हैं? देखिए, अगर मान लीजिए नॉर्मल यूट्यूब में जाते हैं, विदाउट मेंटर सेल्फ करने की कोशिश करते हैं, तो इट्स लाइक एक जहाज है समुद्र में और दूसरों को देखे इधर उधर जा रहा है, खुद का नेविगेशन कुछ भी नहीं है। तो मेंटर एक्ट एज अ को ड्राइवर, लाइक आपको गाइड करता है, आपका रास्ता गलत कहाँ पे है, या रास्ते में कुछ प्रॉब्लम आने वाला है, स्पीड ब्रेकर आने वाला है, उसके बारे में पहले ही बता देता है। तो उससे क्या होता है, जो लक्ष्य है, मान लीजिए 10 साल का गोल है, वो 2-3 साल में अचीव होने में हेल्प होता है। बट मेंटर है, इसका मतलब 100% आप सेफ हो जाते हैं ऐसा नहीं है, खुद को भी मेहनत उतनी ही करनी पड़ती है सर। आप ये कहना चाहते हो कि जब आप गाड़ी चलाना चाहते हो तो हम्म। आपको को ड्राइवर चाहिए, वो मेंटर चाहिए? शुरू में सीखने के लिए डेफिनेटली चाहिए सर, वेरी गुड, वेरी वरना वेरी। एक्सीडेंट हो जाएगा। और एक्सीडेंट हो जाएगा क्या? अच्छा, एक्सीडेंट में क्या हो गया, खुद को मारोगे क्या पता, दूसरों को ही मार दोगे जिसकी कोई गलती नहीं है। जैसे आपका फैमिली है, जैसे इन्वेस्टमेंट में भी ऐसा ही है। पहले मैं डेफिनेटली सर। देखिए, फाइनेंशियल एक्सीडेंट हो गया तो लॉस ही है। हाँ, सबका लॉस है, फैमिली गई। अच्छा, एक बात फैमिली गई। बताओ यार, बड़ा जबरदस्त आपसे बात करके मुझे मजा आ रहा है। इनफैक्ट व्हेन आई स्टार्टेड आई हैड, बिकॉज आई एम, मैं सुबह से कई आज लाइंड अप है, राइट? दैट्स ग्रेट।
हम्म Many many ways are lined up. That's the reasons my office said कि ऐसे भी आपको ऑफिस में रहना है तो ले ही लो. हम्म बट आई एम एंजॉयिंग इट. ये आजकल एक नया हम्म तरीका चला हुआ है. दैट्स कॉल्ड द कॉल्ड द एस्ट्रो कंसल्टिंग फॉर द स्टॉक मार्केट. ओके. वो कंपनी के भाग्य देख के बताते हैं कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए. कितना सच, कितना अफसाना. सर राठौर सर, क्या है देखिए, अगर एस्ट्रो देखेंगे तो उसका इस लाइक काइंड ऑफ आप एक एज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है सर. कोई भी बिजनेस में हमको प्रोबेबिलिटी चाहिए होती है, तो वो प्रोबेबिलिटी अगर कम हो गई तो वो एक्यूरेसी कम हो जाता है, अल्टीमेटली लॉस हो जाता है. अब उसमें से कुछ 10-20 बार सक्सेसफुली हो जाते हैं, उसी को एग्जाम्पल बता देते हैं, एंड उससे फिर प्रॉब्लम क्रिएट होता है. तो वो तो चलने वाला नहीं है, क्योंकि बैलेंस शीट सबसे पहले बताएगा कि वो कंपनी में क्या है. उसके बाद टेक्निकल्स बताएगा सॉलिड कुछ दिखने के लिए. अब एस्ट्रो तो कुछ सर वो दिखने के लिए हमारे पास कुछ एनालिसिस के लिए कुछ भी नहीं है, वो जो बताएंगे वही सही है. आप ये बताना चाहते हैं कि आपके इन्वेस्टर जो हैं, आपके जो सुने, वो कंपनी के डेटा पे ज्यादा विश्वास करें रेदर हम्म. देन पंडित जी के डेटा से. ये मैं किसी को अपोज नहीं करना चाहता हूँ, उनका वो स्ट्रेंथ है, बट वो गलत एरिया में आ गया तो शायद हो सकता है गलत रिजल्ट दे. नहीं, आपका आंसर बहुत डिप्लोमेटिक जा रहा है. आप स्ट्रेट बताइए कि आपके जो बंदे हैं उनको हम्म. क्या करना चाहिए. इज वो इट डेटा एनालिसिस? एस्ट्रोलॉजी स्टॉक मार्केट के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. That's the reason. I really wanted to know about this. हम्म. एस्ट्रोलॉजी स्टॉक मार्केट के लिए नहीं करना चाहिए, वरना आपके ऊपर शनि है तो सरसाती भी चढ़ जाएगा. आप ऐसा कहना चाहते हैं. Right. That's good. I remember one of the things people are saying that महिंद्रा ने अपना लोगो चेंज किया just because उसका स्टॉक मार्केट पे उसका बैड इफेक्ट पड़ता था. सो हाउ डज कंपनी का इंडिविजुअल स्टॉक मार्केट बिकॉज इस तरफ के एस्ट्रोलॉजिकल साइन से चेंज होता है, उसके कारण आम जनता फायदा उठाती है, सर्व करती है. हाउ हाउ डू यू फील अबाउट दिस? सी, वो एक लोगो चेंज करने का ट्रेंड ही चला था. ट्रेंड नहीं चला था. महिंद्रा एंड महिंद्रा ने नहीं, कई सारे कंपनी ने चेंज टाटा ने भी किए. किया, हाँ सबने किया, हाँ. अब एक पॉजिटिव लिया जाए तो वो अपग्रेड कर रहे हैं खुद को. ओके. हाँ, अब उसके पीछे उनका क्या लॉजिक है वो उनको ही पता है, कि नए यंग ऑडियंस को अपीलिंग लगना चाहिए, या कलर कॉम्बिनेशन लगे, या उनका लोगो 3D इफेक्टिव लगे, तो वो अलग लॉजिक है. बट हाँ, उससे उनको फायदा हुआ है, स्टॉक मार्केट में भी कुछ चेंज हो गया तो उनका साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है डेफिनेटली. कुछ कंपनी में बदलाव आते हैं तो कुछ अच्छे होते हैं. कई सारे कंपनी ने, किसी कंपनी का तो वो लोगो भी बैड हो गया तो उनकी कंपनी डूब भी गई, जैसे स्काइप. आपको पता है कि स्काइप पहले फेमस थी, हाँ. तो वो अच्छा नहीं लगा तो डूब भी गई. तो बट फेलियर स्टोरी सामने नहीं आते सर. जैसे कि आपको ही पता होता है, कुछ स्टडी करने वाले उनको ही पता होता है, तो जनरल पब्लिक के पास फेलियर स्टोरी आती नहीं है. ट्रेडिंग डायरेक्शंस के संचालक अनिल साहब का ये कहना है कि ट्रेंड मैटर रखता है. कंपनियां अपग्रेड करने के लिए अपने लोगों को चेंज करती हैं. वो पता नहीं कि स्टार को देख के करती हैं, ना देख के करती हैं, लेकिन उनको देखा देखी इस तरह की चीजें आप करेंगे अपने कंपनीज में लगा करके, तो मार्केट का ट्रेंड इस तरह के लोगों से, स्टार से कम चेंज होता है. तो सावधान रहें, आप यही कहना चाहते हैं, राइट? सही सर. यस. आई ऑलवेज से दोज पीपल से कि एक ही दिन में बिजनेसमैन अपना जिगरा लेकर डिसीजन लेता है, राइट? इलॉन मस्क ने एक ही हम्म. बार में ट्विटर्स को बदल के एक्स कर दिया, लोगो फोगो नाम सब चेंज कर दिया. राइट राइट. राइट. उस पर उसका कोई लेना देना नहीं था कि उस एस्ट्रोलॉजर ने जाकर उसको बताया. हम्म. सो तो स्टॉक मार्केट एंड एस्ट्रोलॉजी में कोई बहुत ज्यादा गहरा रिलेशन नहीं है. आप ये कहना चाहते हैं कि अपने डेटा के एनालिसिस पे, अपने मेंटोर पे, अपने कोच पे, जो आपको गलफत में ना रखे, जो डेटा से बताए, ट्रेंड से बताए, सीपीआर निकाल के बताए, टीपी लगा के बताए, बीसी में लगा के बताए, उस पे ज्यादा ध्यान दें. बाकी थोड़ा मोड़ा आपका भाग्य भी तो रहेगा रहेगा. आप ये कहना चाहते हैं, राइट? हाँ, एस्ट्रोलॉजी पे ज्यादा फोकस मत करो, आपके फोकस. पर्सनल के लिए इस्तेमाल करो, बट जो स्टॉक मार्केट में एनालिसिस के लिए टूल है, इंडिकेटर है, उसी का इस्तेमाल करो, उसी से रिजल्ट भी मिलता है. अनिल सर, एक बात बताओ.
ये कई बार जो छोटे मोटे इन्वेस्टर होते हैं ना, हम्म यूट्यूब पे बड़े बड़े ज्ञानी लोग आ जाते हैं, यूट्यूबर से सीख के इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर जाते हैं। वो होता है मेंटर रखने की जरूरत नहीं है, फ्री में अवेलेबल है। इसका आपका क्या मत है? व्हाट्स योर कॉल फॉर दैट? सर, ऑल द यूट्यूबर्स आर नॉट गुड, बट कुछ यूट्यूबर भी अच्छे हैं जो अच्छा नॉलेज देते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ, वो खुद ट्रेडर है या ओनली कार दिखा के चला रहा है, वो देख लो। कोई भी ट्रेडर 1 लॉट से ट्रेड करते हो, 10 लॉट से ट्रेड करे, उसका सेंसिबल पे अकाउंट चेक करो, उसका पीएनएल देखो। अगर उसका पीएनएल सही आ रहा है, अगर आपको दिख रहा है, तभी उससे कुछ सीखो। वरना यूट्यूब में क्या ट्रेंड चल रहा है, कोई कपड़े उतार के भाग रहा है सर ट्रेड कार के पीछे फिर वो उसके पीछे लाइक्स भी आते हैं। तो इसके उसके पीछे आपको एंटरटेनमेंट मिलेगा, स्ट्रैटेजी नहीं मिलेगी। रचना रानाडे के बारे में, एंटरटेनमेंट या स्ट्रैटेजी? सर, अब वो बेसिक के लिए अच्छे हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए, बट ट्रेडिंग के लिए उनको, मतलब एक उनका फोर्टे होता है, बेसिक एंटरटेनमेंट उनका अच्छा है। ना, अब बेसिक एंटरटेनमेंट, आर यू सजेस्टिंग एंड टेलिंग दैट सी इज ए कपिल शर्मा ऑफ द स्टॉक मार्केट? सर, मे बी। देख लो, सी इज गोइंग टू वॉच दिस। या विल गो। या So you were saying Rachna Ranade is a Kapil Sharma of the stock market, right? राइट। So what do you suggest? The people should learn from the YouTube, from her, or like her, or should shift to the mentor who is teaching in the physical form? हर टीचिंग स्टाइल इज गुड फॉर लर्निंग व्हाट इज But टॉक, व्हाट इज कवर बेसिक। अप मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जो दिल में आप बोल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट? ठीक है, अब उससे सीखेंगे तो प्रॉफिट नहीं होता है सर। कई सारे स्टूडेंट आ गए हैं कि वो कह रहे हैं कि सर उनका जो हमने बहुत सारा कोर्स लिया बट कुछ हुआ नहीं है, तो अब उनको ऑफिस नहीं करना चाहते। बट हाँ, उनसे कई सारे स्टूडेंट मेरे पास आ गए कि उनको कुछ मिला नहीं उससे। Oh. आप इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि फॉर द बिगनर्स इज गुड, बट यू वांट टू मेक अ बिल्ड एंड बिगर वन, देन देयर इज, यू नीड टू गो समवेयर एल्स और सम। बट एक बात बताओ ना सर, हाँ। अगर वो 100% ये गारंटी वाली बात तो मुझे बकवास ही लगती है। करना आपको ही है, मेहनत आपको ही करना है, और कुछ तकदीर वाली भी तो चीज है ना। तो आप ही ने तो कहा करना आपको पड़ेगा, तो उसमें रचना का दोष क्या है? हाँ, देखिए, अगर आप स्ट्रैटेजी सही रहती है हम्म। एंड वो करेंगे, तभी उनको रिजल्ट मिलेगा। तो इसमें अब रचना मान का। लीजिए एक रचना है, तो हम्म। उनके पास करोड़ों लोग हैं, तो करोड़ों को कैसे सिखा पाएगी वो? ओनली वीडियो कोर्स से नॉलेज मिलता है, रिजल्ट नहीं सर। बात वही आ गई, नॉलेज और डायरेक्शन, which is more important? डायरेक्शन इज वेरी Direction इंपॉर्टेंट। is more important. That's your यस। company name is, right? The Trading यस सर। Directions. करेक्ट। Oh, good one. थैंक यू So, राठौड़ सर। no, no, thanks, because मेरे ऑफिस ने आपको मेल किया होगा। We don't go with the scripted questions या राइट राइट राइट, करेक्ट। because people are not interested in that, right? हम्म। राइट, वो तो फिर पेड प्रमोशन हो गया, आप पैसा दोगे अगला बात करेगा। आज आज देखो ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में आप उठा के देखो, जो पॉडकास्टर्स होते हैं, दे चार्ज मनी एंड दे स्पीक व्हाट यू वांट। यही मतलब, वो कुछ बुलाते हैं, फिर वो कुछ एंड में प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प कस्टमर एंड ऑडियंस। तो अपना काम यही है कि उनको जागृत करना। हाँ, चलिए तो दूसरा क्वेश्चन। हम्म। ये ध्यान रखिए, ये सब जाएगा, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, सब जाएगा, इसमें से कुछ भी नहीं कटेगा, राइट? ओके सर। 100 रुपया से शुरुआत करने वाला क्या सच में एक स्मार्ट ट्रेडर बन सकता है, या एक जाल है जिसने 100 रुपया लेकर के उसके लाखों रुपया निकालवानी है? क्या है ये? बिल्कुल नहीं है सर। 100 रुपए से आपको उतना ही मिलेगा जितना मार्केट की पोटेंशियल है। ओके। तो 100 रुपए से रातों रात अमीर तो कोई बनने वाला नहीं है। हाँ, इट्स अ बिजनेस सर। ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट इट्स अ बिजनेस। अब कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं, रेस्टोरेंट का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, 2-4 लाख रुपए तो नॉमिनल अभी का बेसिक कैपिटल रिक्वायरमेंट है सर। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो उससे कंपैरेटिवली कम है, 30-40 हजार भी है। तो एक सस्टेनेबल उनको एक रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटीज होती है।
बट 100 रुपए से शुरू करना चाहता है, मिल सकता है एक हाथ 2 रुपए, बट वो इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, फिर वो डिमोटिवेट हो जाता है। मेरी दादी हमेशा एक बात कहती थी, मैंने स्टॉक एक्सचेंज में भी रेलिवेंट है, चूहा हाथी नहीं हो सकता। सही कहती थी सर राइट। दादी। चूहा हाथी नहीं हो सकता, राइट। नहीं हो तो सकता। सर बाय द वे सर, राठौर सर, आपका क्या कहना है कि एक बिगिनर, आप भी एक स्टॉक मार्केट या फाइनेंस बैकग्राउंड से है, तो बिगिनर लॉसेस क्यों करता है स्टॉक मार्केट में? ये जब मैं किसी पॉडकास्ट में आऊंगा तो बताऊंगा। ये महफिल आपकी है, महफिल मेरी नहीं है। मैं सिर्फ ठीक सवाल है। पूछ सकता हूँ। शॉर्ट ऐसा है कि जो उनके मेंटोर होते हैं वो उसके इतना बड़ा सब्जबाग दिखा देते हैं कि उसका एक्सपेक्टेशन मैच नहीं करता। नहीं बाकी करता। मेरी डेटा फैक्ट पे मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज आई बिलीव डेटा इज मोर इम्पोर्टेंट देन द फीलिंग, राइट। यस राइट। दे डोंट बिलीव इन द डेटा, वो डेटा उनके बारे में देखते ही नहीं है। हम्म। लोग सुन सुन के करते हैं। आई डिस्कस समथिंग दिस बिकॉज आज के हीरो आप हैं, लेट्स स्विच कमिंग। लो कैपिटल के साथ ट्रेडिंग की शुरुआत अगर करा जाए तो हम्म। वो कैसे किया जाए? से 30,000 40,000 यू सेट, 30,000 हाँ, 40,000 से तो कैसे किया जाए? सबसे पहले उनका टाइम कितना अवेलेबल है वो देखना पड़ेगा। कि कुछ पार्ट टाइम ट्रेडर है, जॉब करते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट कर दे मार्केट में, या कुछ ईटीएफ बाय करे, ईटीएफ में भी ट्रेडिंग होता है। हाँ, ट्रेडिंग होता है, बिल्कुल होता है। होता है। एंड अगर उनको टेक्निकल आता है, बेसिक आता है, 1 घंटा भी समय मिलता है सुबह का, तो ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। एंड क्वालिटी स्टॉक ये या इंडाइसेस में, निफ्टी 50 इंडेक्स में, इन द मनी में, जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू अच्छी होती है, उसको बाय करके ट्रेडिंग कर सकते हैं सर। ओके, तो आप जो है मैं जो बोलता हूँ लाइक बीएससी के इंडेक्स में आप कहते हैं कि ना करो और निफ्टी 50 में कर लो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में खेले, बीएससी जिसमें का। वॉल्यूम ज्यादा है, एनएससी के स्टॉक्स में, इंडाइसेस में वॉल्यूम होता है। हालांकि बीएससी का जो इंडाइसेस है उसको कहते हैं सेंसेक्स, सेंसेक्स उसमें भी अच्छा वॉल्यूम होता है। सेंसेक्स में करो, या निफ्टी 50 में करो, या बैंक निफ्टी में करो। बट एक प्रॉब्लम हुआ था बैंक निफ्टी में, जेन स्ट्रीट का। हाँ, यस। सर इंडियन मार्केट में जेन स्ट्रीट ने वो रेगुलेशन ब्रेक कर दिया, एंड अच्छा। वो ट्रैप करते थे ओके। रिटेल ट्रेडर को। ओके। तो वो ट्रैप की वजह से सेबी ने उनको बैन भी कर दिया। बट ट्रैप की वजह से बैंक निफ्टी में कई सारे ट्रेडर ने लॉस कर दिया। ओके, तो आप कमिंग टू दी मेन पॉइंट लाइक कि निफ्टी 50 यानी मतलब इंडेक्स में या सेंसेक्स में लोग करें, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि कम से कम डेली 1 आवर जरूर दें। हाँ, 1 आवर अगर देंगे तो क्वालिटी रिजल्ट मिलेगा, अच्छा रिटर्न मिलेगा। ये कंपेंसेट करता है सर, टाइम एंड मनी। अगर मनी कम है तो टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। अगर मनी ज्यादा है, आपके पास 1 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ है, कम समय में भी वो निकल जाएगा उतना प्रॉफिट। कमिंग टू द एसआईपी, अगर कोई व्यक्ति आया फंड मैनेजर को बोला कि मेरे को ये एसआईपी कर ले, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मेरा है, तू कर दे, तू पैसा लगा, तेरे को ऐसा पैसा दे, इतना टका, वो लोग बोलते हैं तेरे को इतना टका एनुअल दूंगा, वो लोग बोल देते हैं। तो हम्म। क्या एक इन्वेस्टर को एक फंड मैनेजर रखने के बाद भूल जाना चाहिए कि उसका पैसा कहाँ जा रहा है, या ट्रैक सर, रखना चाहिए? खुद का पैसा खुद ही संभाल सकते, दूसरा कोई नहीं क्या? है। या सही बात है भैया, पैसा थारी है, समझ, तेरे को तू ही संभालेगा, उस पर नजर रखो, राइट। अब एक रूल बता दिया जाए तो, इंडिया में मैंडेटरी है म्यूचुअल फंड को हर महीने इतना पैसा लगाना। करेक्ट। अब मार्केट चाहे नीचे रहे ऊपर रहे, वो पैसा लगाते ही रहते हैं, गवर्नमेंट का मैंडेटेशन है, मैंडेशन है। अब वो वहां पे लॉस हो जाता है। कई सारे ट्रेडर शुरू में प्रॉफिट करते हैं, बट लास्ट में एंड अप विद द लॉस। लॉस में वो लॉस 1-2 साल तक झेले रहते हैं सर, फिर वो दिक्कत हो जाती है। उससे अच्छा तो एफडी में निकल जाता। हाँ, एफडी पे भी ओके सेफ है। एक बात बताओ, कई एडवर्टाइजमेंट आता है डेली का 500 रुपया कमाओ 100 रुपया लगा के, क्या है? फ्रॉड है। यू सेइंग फ्रॉड। आई रिमेम्बर आपकी एड देख के मुझे लगा, जब हम बचपन में थे ना तो एक पेपर में इश्तिहार आता था, उस पे आता था पति के दिल को जीतने का सबसे बढ़िया 101 तरीका, शर्तिया 101 तरीका। अच्छा। तो उसमें सबसे पहले वो डब्बा 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 खुलता था, लास्ट में निकलता था बढ़िया खाना खिलाओ, क्योंकि पति का दिमाग पेट से गुजरता है।
So that's the point. Is a completely fraud. I understood. Like, uh, uh, option scalping क्या है? ऑप्शन स्कैल्पिंग के बारे में सर, स्कैल्पिंग क्विक ट्रेड होता है, एंड उसमें भी ऑप्शंस में हम्म, स्कैल्पिंग हम्म। इट्स लाइक आप फेरारी चला रहे हो। एक बिगनर के लिए एडवाइजेबल और नॉट एडवाइजेबल? नो, बिल्कुल नहीं है सर। ऑप्शंस इज लाइक आपके पास बुलेट है हाँ, एंड फायर करना है, तो आपके पास पावर होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होनी चाहिए। हाँ। तो स्कैल्पिंग तो बिगिनर के लिए ऑप्शंस में नहीं करना चाहिए। हाँ, उसको अगर होल्ड करने की कैपेसिटी है, इंट्राडे ट्रेडिंग, वो बढ़िया है सर। अच्छा, इंट्राडे ट्रेडिंग में आप कर सकते हो, राइट? हम्म। बिगनर्स जो है, तीन गलतियां क्या करते हैं? बिगिनर्स सबसे पहली ये गलती करता है कि रातों रात अमीर बनने के चक्कर में दूसरों का पीएनएल देख के अपना छोटा पैसा डाल के बड़ा प्रॉफिट करने की कोशिश करता है। दूसरा है, स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट नहीं करता है या प्रॉपर मेंटोर से नहीं सीखता है। तीसरी गलती, ये दोनों अगर प्रॉपर हो गया तो तीसरा साइकोलॉजिकल एरर आता है, ओवर ट्रेडिंग कर देते हैं, फोमो ट्रेडिंग कर देते हैं, या अंडर ट्रेडिंग करते हैं, या मनमर्जी ट्रेडिंग करते हैं, रैंडम ट्रेडिंग। तो ये बहुत बड़े लेडीज मिस्टेक एंड हो जाते हैं। जेंटलमैन, अनिल साहब ने फिर से अपनी मार्केटिंग कर दी कि आप इनको मेंटर जरूर रखो। बस क्या मार्केटिंग में आप एक्सपर्ट आदमी है साहब, सलाम है आपका। चलिए, कुछ रैपिड फायर करते हैं। यू अंडरस्टैंड, राइट? यस सर। बिकॉज ये स्टॉक मार्केट इतना बड़ा चीज है, बिकॉज हम लोग महीनों महीनों सालों साल पढ़ाते हैं, तब किसी को कुछ समझ में आता है, राइट? सो बट आई लव टॉकिंग टू यू एंड हैविंग ए कन्वर्सेशंस, राइट? मी टू सर, थैंक यू वेरी मच। So that, do you prefer mutual fund over stocks? Yes or आई no? प्रेफर स्टॉक। Over stock. Would you invest 10,000 in gold right away or in stock? आई इन्वेस्ट इन द गोल्ड ईटीएफ। Gold. Oh, that's good. Bond, right? You take in यस, bond, right? गोल्ड के ईटीएफ में। Has a bond है, that's a bond. It's a traded. या, Bond is traded in the करेक्ट। stock market. That's so जो तो regulated है वो, like this. Do you believe FOMO is a smart investment strategy or impulsive? इम्पल्सिव। Wow. Do you think starting your own business is riskier than investing in a startup? नो। Oh, that's good. Do you check your investment portfolio more than your WhatsApp? नो। अच्छा, ठीक है। That's a very funny questions. My research team को पता नहीं क्या क्या क्वेश्चन समझ जाता है। ये कहाँ सोचते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है, राइट? ये सच बताओ तो ये क्वेश्चन मेरे में भी दिमाग में नहीं था, राइट? अभी पढ़ा ओके। तो देखा आया था, राइट? कि क्वेश्चन व्हाट्सएप से ज्यादा पोर्टफोलियो कौन देखता है, पर लोग देखते हैं, राइट? कुछ ट्रेडर देखते हैं जिनका पोर्टफोलियो में विश्वास नहीं रहता है, स्ट्रैटेजी पे विश्वास नहीं रहता है। क्या होता है सर, ओवरनाइट अगर नींद नहीं आती है तो इसका मतलब आप फिर क्यों ट्रेडिंग कर रहे हो, क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हो? मेरा भरोसा है, मुझे डिविडेंड इतना आता है कि मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। Now, before I close, I really loved having a conversation with you. I feel that I'm talking to somebody is my fraternity. That's a financial world, and being myself coming from the finance worlds, I understand finance very well. धंधा समझ में आता है साहब। सच बताओ, what is one line you're going to tell your people before investment, during the investment, and after harvesting the investment? फर्स्ट, यूज टूल्स, प्रॉपर टूल्स Right, विथ डिसिप्लिन, right. एंड देन यू विल गेट द प्रॉपर रिजल्ट। Harvest. प्रॉपर एक्सपेक्टेशन रखो। एंड जैसे धीरूभाई अंबानी थे, उन्होंने दो भाइयों को इक्वल प्रॉपर्टी दी थी, इक्वल शेयर दिए थे। एक डिसिप्लिन के साथ अमीर का अमीर बन गया, इंडिया का टॉप नंबर है मुकेश अंबानी। दूसरा अभी भी स्ट्रगल कर रहा है डिसिप्लिन की ना होने से। Anil Bhai, okay, I listen to you very well. I'm working with Anil Bhai, and I'm working with Anil Bhai, and working means really working. It's not the WhatsApp university knowledge. The distribution was not equal, according to me, because I have worked neck to neck to him. So I know in and out everything, correct? Uh, हम्म। because not WhatsApp, personally meet के strategy discuss करी गई है. I was there in the meeting, in fact, when Gautam Bhai Doshi was there on the helm of affair, in fact, sitting in Santa Cruz office.
I'm taking your interview. It's not like I'm an anchor here. I हम्म। know in and out what happens in industries. I'm ओके। sitting with such people face to face. Just हम्म। साथ बैठ के face to face चाय वाह। लेते हुए बात करे हुए हैं. So गुड। distribution was not equal and Anil Bhai is more human. हम्म। डेस्टिनी भी बहुत बड़ी चीज होती है. उनके दोनों बच्चे भी दे आर वेरी ह्यूमन. हम्म। वक्त वक्त की बात होती है. अनिल हम्म। भाई अपने कंपनीज में लोगों की जितनी इज्जत करते हैं ना, बहुत कम इंडस्ट्रिस्ट करेंगे. बहुत कम इंडस्ट्रीज करेंगे. आई ओके। नो पर्सनली, आई एम टॉकिंग अबाउट, आई नो पर्सनली. then you maybe know हाँ, secret. आई नो इट. Yes. हाँ, आई नो हम्म। इट. सो हम्म। ये मोटिवेशनल स्पीकर के एग्जांपल देने के लिए बढ़िया है, जिनको अपने लोगों को टच करना है, मूव करना है. बट द हम्म। फैक्ट नहीं है. फैक्ट इज entirely different. ओके। He is a great थैंक human. यू। Great गुड। human. Anil Bhai is a ओके। great human, great हम्म। strategist, ओके। and on the top, he cares for his people. अपने लोगों का ध्यान रखते हैं, समझते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में पैसा खर्चा करते हैं, एम्पावरमेंट करते हैं. बहुत सारी चीजें हैं. तकदीर की बातें हैं, वो कभी बात करेंगे, मिलके बैठेंगे तो बात करेंगे. Ladies and gentlemen, today I had a great talk with Anil Bhai, right? And his company, and he is doing very well. इनमें एनर्जी बहुत है, चीजें बहुत है, और ईमानदारी भी है, चीजें चलक रही है, मेहनत भी करते हैं, क्लैरिटी भी है, सब कुछ है. सो इफ यू रियली वांट टू लर्न, आप जरूर इस पॉडकास्ट को देखिए. लर्निंग इंटेंसिटी से क्या करना है, कैसे करना है, बायो में इनका लिंक दिया हुआ है. इफ यू फील लाइक करेक्ट, यू सिंपली गो एंड डू इट. एंड जब बहुत पैसा कमा लें तो एक बार हमें भी थैंक यू बोलिए कि हमने इनको पॉडकास्ट पे बुलाया और ये हमारे पॉडकास्ट पे आए. ये पेड प्रमोशन नहीं था, राइट? दैट्स अ वेरी सिंपल पॉइंट. आई एम सेइंग दिस इज लर्न फ्रॉम हिम, राइट? सो थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस So यू. thank you very much, sir. PS Rathod, sir. I am very much happy and delighted to interact with you and your depth of the knowledge. And जो इंटरेक्शन करते समय भी मुझे ये लगा कि मैं एक मेंटोर के साथ बात कर रहा हूँ. थैंक यू, थैंक यू. So that's the level of depth of PS Rathod, sir. And thank you very much for you watching this everything. And if you like this video, please share to one trading buddy. Wow, super. Must share. That's called the financial awareness. That's Yes, called the spreading the financial literacy. right, sir. करेक्ट. ओके, थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. विल मीट सून. जब पुणे में आऊंगा तो आपके साथ चाय जरूर पियेंगे, राइट? यस सर, पुणे में आएंगे तो आप मिलिएगा, मैं दिल्ली में आऊंगा तो आपसे मिलूंगा. हाँ, पुणे में आऊंगा तो तीन यार, अनिल, बीएस एंड मितेश, यस सर. राइट, साथ बैठेंगे. ओके, थैंक यू, थैंक यू. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू.